हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई, जैसा समर चाहता था वैसा ही हो गया। और यहाँ पे समर की माँ भी देख के चौंक गई कि राधिका सामने जैसा बोला जा रहा है वैसा ही कर रही है। क्या बात है, यही तो आप लोग चाहते थे ना। लो, हो गया। और यहाँ पे राधिका, जिस बेचारी को ये भी नहीं पता है, वो ये भी नहीं याद है कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसकी मम्मी और वो दोनों समर के घर में रह रहे थे, अपने पुराने घर का एड्रेस बता रही है। तो ये तो और सोने पे सुहागा हो गया। समर बाबू, आप तो यही चाहते थे। और आपकी मम्मी क्या बोल रही है, ये लोग सब जादू टोना करते हैं, ऐसा भी होता है, मुझे तो पता नहीं था। और ये लोग सब हमें बदमाश बोलते हैं, हम तो कभी ये सब चीज़ किए नहीं। अरे समर की मम्मी जमींदारनी, ये सारा करतूत तो आपने शुरू किया था, ये तो सारा खेल आपका है। आप ये सब खेल खेल के बिल्ली हज को चली। ये सब नौटंकी ना करना बंद करो। आप जो यहाँ पे पंडित के द्वारा, ब्रह्मानंद पंडित के द्वारा जो अपने बेटे के ऊपर जादू करा रही थी ताकि आपका बेटा आपके वश में रहे, वो दिन भूल गई क्या? ये तो शुरुआत आप ही ने ध्रुव की मम्मी के संग मिलके किया था, तभी तो आपका बेटा भी तो किडनैप होके पंडित के पास था इतने दिन। सब भूल गए क्या? कुछ याद नहीं है? अच्छा, याद क्यों रहेगा? गाँव जो चले जाते हो तो कहाँ से याद रहेगा? और यहाँ पे अब राधिका की मम्मी के ऊपर सारा दोष मंड दिया और अब बोल रहे हो कि इन लोग सब जादू करती हैं, हमें तो कभी जादू टोना समझ में नहीं आया और ऐसा भी होता है। पर सच में फ्रेंड्स, अगर ऐसा जिंदगी में सच में होता तो हर कोई हर किसी के वश में रहता, जो जैसा बोलता वैसे ही वो करता, तो कभी भी इंसान अपने तरीके से तो जीता ही नहीं और जीना छोड़ ही देता, क्योंकि उसको जैसा पसंद है हम वैसे ही जीने लगते हैं कि नहीं। ये हकीकत में क्या कभी होता है जो समर अपने ब्लॉग में दिखा रहा है? कमॉन समर, मैं तो एक ही चीज समर को बोलूंगी कि अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, इस सदी के हिसाब से अपग्रेड करो। ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में जो तुम सचमुच में दिखा रहे हो कि कोई किसी के वश में आके ऐसे ही चलने लगा। तो यहाँ पे झाड़ू मारना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर और भी जितना कुछ ये अपने दिमाग से काम नहीं इंसान ले रहा है तो वो एक अलग बात हो जाती है। और यहाँ पे समर, तुम गुनगुन को जादू टोना से बाहर निकालना चाहते हो, मगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी राधिका तुम्हारे जादू टोना के अंडर में ही रहे, है ना? तो ये सब बात ना तुम इतना हिपोक्रेट बन के मत करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी बीवी जादू टोना होने के बाद भी तुम्हारे पास तुम्हारे तरीके से रहे, तो वहां भी ध्रुव की बीवी गुनगुन को रहने दो, उसको उसके तरीके से छोड़ दो। जब तक जादू उसके दिमाग में है तब तक वो वहां रहेगी, जब जादू उसके दिमाग से उतर जाएगा तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और वैसे ही तुम्हारी बीवी राधिका के साथ होगा। तो इसीलिए ये सब हिपोक्रेट वाली बातें ना हम लोगों के सामने मत करो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे ये व्लॉग को देख के ना हम लोग भी सोचते हैं कि यही सब सच में होने लगा है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इनकी नौटंकी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। पर चलिए, जिस मुझको व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए